हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मैं बहुत यहां पर शॉर्ट और क्रिस्प सेशन आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये जो अभी सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स अभी हम लोगों के मई 25 में होने वाले हैं, इनको लेकर मेरे पास आप लोगों के लिए क्या प्लान है। राइट, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हो सकता है कई सारे रिसोर्सेज के बारे में आप लोग अवेयर ही ना हो, राइट, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी चीजें आती रहती हैं एंड दोज रिसोर्सेज माइट हैव जस्ट स्किप्ड योर आई। तो अगर ऐसा है तो वो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेटेड अमेंडेड हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हो। एंड अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। टुडे इज व्हाट, टुडे इज 26 अप्रैल। ठीक है, तो अब अगले जब तक आपके एग्जाम्स शुरू नहीं हो जाते और एग्जाम से एक बार 1.5 दिन पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीजें करने वाले हैं, तो उन सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो होगी ये, तो इसको आप लोग देखना। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग और क्या चाह रहे हो। ठीक है, कि जितना भी जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं आप लोगों के साथ करने के लिए, आप लोगों के लिए करने के लिए, वो सारी चीजें तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने ही वाला हूं। और उसके अलावा जो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, उसके अलावा अगर आप लोगों की कुछ और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कुछ और चाह रहे हो कि नहीं सर आप ये चीज और कर दो, तो हमारे लिए और बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो वो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना एंड आई विल मेक श्योर दैट जो भी मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो पाएगा मैं उसका आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्विकली लेकर चलता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज हम लोगों ने पिछले साल भी की थी, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 के लिए। और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज मैं आप लोगों के लिए मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए भी लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आई वुड जस्ट लाइक टू शो इट टू यू कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज दिख कैसी रही है। तो देखो यहां पर हुआ है इनकम टैक्स के हर चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिवीजन प्लस जीएसटी के हर चैप्टर का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिवीजन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हर कॉन्सेप्ट का आप लोगों को यहां पर प्रॉपर रिवीजन मिल जाएगा। आप देख सकते हो बेसिक्स है, सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है कंटेनिंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, ऑल द चैप्टर्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी है कि जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने यहां पर कवर किए हैं, व्हिच इज बेसिकली ऑल, उन सब चैप्टर्स के कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आप किसी भी लेक्चर में आप क्लिक करते हो, लेट्स से आपने यहां पर क्लिक किया, तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको ये कलर्ड नोट्स मिल जाएंगे। आप देख रहे हो ये जो कलर्ड नोट्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कलर्ड पीडीएफ जो भी हैं वो सब आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, यहां पर अगर आप देखते हो, लेट्स से जीएसटी में मैं आप लोगों को दिखाता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाए हुए। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, अरे यही तो था, ये रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका आप लोग देखो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चार्ट्स यहां पर बना रखे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के। और ये पूरे के पूरे चार्ट्स, ये पूरे कलर्ड चार्ट्स आप लोगों के पास पीडीएफ में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट इट, ब्यूटीफुली कलर्ड चार्ट, सारी की सारी चीजें एक माइंड मैप के फॉर्म में है। और वो सारे के सारे माइंड मैप्स जो है वो आप लोगों को यहां पर मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, और उस नोट्स के लिंक से जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट दीज ब्यूटीफुल कलर्ड चार्ट्स। ठीक है, ऑफ ऑल द चैप्टर्स। तो आप लोगों के पास यहां पर हम लोग ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज, डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज हम लोग पूरी की पूरी कर चुके हैं, और उनके लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने किए केस बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, अब केस बेस्ड एमसीक्यूज जो आप लोगों के मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए हैं, उसके लिए हम लोगों के पास जो जितने भी रिसोर्सेज अभी तक अवेलेबल है। ठीक है, एक रिसोर्स तो क्या हो गया, जो इंस्टीट्यूट ने केस बेस्ड एमसीक्यूज की बुकलेट्स निकाली हैं, इनकम टैक्स की अलग बुकलेट निकाली है और जीएसटी की अलग बुकलेट निकाली है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर्स निकाले, एमटीपी सीरीज 1, एमटीपी सीरीज 2। तीसरा क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी निकाली है। ठीक है, अब इनमें क्या हो गया कि जितने भी आपके जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स देखते हैं या रिविजनरी टेस्ट पेपर्स देखते हैं, तो इनमें जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन सबके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आईसीएआई प्रोवाइड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो केस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, उन एमसीक्यूज के आईसीएआई सिर्फ एक आंसर की दे देता है कि हाँ ठीक है, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा। इंस्टीट्यूट कभी भी उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं देता है। इस बार एक काम अच्छा किया है कि आईसीएआई ने जो केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट निकाली है, बुकलेट में सॉल्यूशंस के कुछ ना कुछ हिंट्स दिए हुए।
ठीक है। तो उसके कुछ सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी मैं आप लोगों को यहां पर वीडियो दिखा देता हूं, तो उसका भी लिंक आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो ये हम लोगों ने किया था एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। यहां पर आईसीएआई की जो केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट निकली है इनकम टैक्स की और जीएसटी की, वहां पर मैंने एक दो इनकम टैक्स के और एक दो जीएसटी के एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए, राइट। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप यहां पर ये वाली वीडियो देखते हो ना, अगर आप ये वाली वीडियोस देखते हो तो आपको एक अप्रोच पता चलती है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को या किस तरह से आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना है, राइट। तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहां पर किया हुआ है। और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 के जो भी केस बेस्ड एमसीक्यू थे इनकम टैक्स के, जीएसटी के, वो वाली वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। और आरटीपी में जो भी केस बेस्ड एमसीक्यूज थे इनकम टैक्स और जीएसटी के, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हुए, उसकी भी वीडियो आपको यहां पर डिटेल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अगेन इन तीनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो आगे आगे आएगी मजेदार चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं। एक तो आईसीएआई का जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 है उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज बचे, और जो आईसीएआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट्स हैं उनका डिस्कशन हमारा बचा हुआ है, और आइसोलेटेड एमसीक्यूज हम लोगों के पास बचे हुए हैं, ठीक है। आइसोलेटेड एमसीक्यूज इज वन थिंग। आइसोलेटेड एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे जब आपने पेपर देखा होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर भी देखा होगा या आप लोगों ने पुराने अटेम्प्ट का भी सजेस्टेड आंसर्स वाला पेपर देखा होगा, तो उसमें दो केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। इनकम टैक्स के दो केसेस आएंगे, ठीक है। हर केस से आपके पास 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस और होंगे विच आर नॉट बेस्ड ऑन एनी केस, दोज आर आइसोलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। उनको मैं आइसोलेटेड एमसीक्यूज बोलता हूं कि एक तो केस स्टडी आई, केस स्टडी के बेसिस पर 3 एमसीक्यूज आ गए, उसके बाद 2 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है, वो किसी केस पे बेस्ड नहीं है। तो ऐसे आइसोलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम लोगों को करनी बाकी है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे 28 तारीख से, ठीक है, टुडे इज 26th ऑफ अप्रैल, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30th अप्रैल, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम्स 3 मई से स्टार्ट है, तो अभी 1 और 2 मई को आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। कई सारे लोग पहले से 4-5 दिन तक अकाउंट्स पढ़ते रहते हैं, कई सारे लोग लास्ट के 2 दिन में अकाउंट्स पढ़ते हैं। आई ऑलवेज रेकमेंड कि भाई लास्ट के 2 दिन अकाउंट्स पढ़ो। उसका रीजन भी एकदम सिंपल है कि अगर आप पहले पेपर में 4-5 दिन लगा देते हो या हफ्ते भर से आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते रहते हो, या जो भी पहला पेपर होता है वो पढ़ते रहते हो, तो बाकी पेपर्स में ना आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। वाई? क्योंकि पहले पेपर में आपकी आदत हो जाती है कि 4-5 दिन हम लोगों ने सिर्फ वही वाला पेपर पढ़ा, लेकिन बाकी पेपर्स के लिए आपको 4-5 दिन तो मिलते नहीं है। बाकी पेपर्स के लिए तो आपको वही 1.5-1.25-2 दिन मिलते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा ये स्ट्रैटेजी रहती है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूं कि जो भी पहला पेपर है उसकी भी तैयारी आप एग्जाम के 1.5-2 दिन पहले से ही ऐसा करो कि बस 1.5-2 दिन अब बचे हुए, अब मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं करूंगा, अब मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेपर पढ़ूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रेकमेंड, लेकिन हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन दैट 28th, 29th और 30th अप्रैल को जो आईसीएआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है उसके कुछ रिमेनिंग जितने भी रिमेनिंग केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के रिवीजन करा दो, या मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 वाले केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करा दो, तो वो आप लोग यहां पर लिख दो, तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली जो बुकलेट आईसीएआई की आई है वो डिस्कस करा दो, तो मैं वो डिस्कस करा दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 वाले जो केस बेस्ड एमसीक्यूज है, क्योंकि सीरीज 1 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको लगता है सीरीज 2 वाले डिस्कस करा दो, तो वो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं आप लोगों को 28, 29, 30th अप्रैल में प्रायोरिटी में करूंगा कि भाई मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 के एमसीक्यूज डिस्कस हो जाए, केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस हो जाए, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें ये केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट वाली केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो 28, 29 और 30 अप्रैल को शाम को 5 बजे तीनों दिन में आप लोगों के ये मैराथन्स होने वाले हैं, जहां पर हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से पहले का जो 1.5 दिन होता है उसमें उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। तो 5 मई 2025 को 5 मई 2025 जब आप अपना लॉ का पेपर देके आओगे, तो शाम को 6 बजे मैं लास्ट 1.5 डेज स्ट्रैटेजी वाली एक वीडियो बनाऊंगा, 5-7 मिनट की ऐसी वीडियो होगी। और उसके बाद शाम को 7 बजे से हम सुपर 100 एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स करेंगे, विच आर गोइंग टू बी दी आइसोलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। तो वो आइसोलेटेड एमसीक्यूज हम लोग इनकम टैक्स के करेंगे शाम को 5 तारीख को ही रात को 7 बजे बैठेंगे, और जब तक खींचेगा वो खींचेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन यानी 6 मई को हम सुबह 8 बजे से बैठेंगे, एंड आई विल बी सॉल्विंग विद यू सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। सारे पूरे के पूरे इनकम टैक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, कवरिंग एज मच एज पॉसिबल, वो सारी की सारी चीजें, वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग 6 मई को करने वाले हैं,
ठीक है। फिर 6 मई को दोपहर को 3 बजे से हम लोग करेंगे सुपर 30 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ये जो सुपर 30 क्वेश्चंस कर रहा हूं ये मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, दीज आर नॉट एमसीक्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। उसके बाद 6 मई को ही शाम को 7 बजे से हम लोग करेंगे सुपर 100 एमसीक्यूज ऑफ जीएसटी, अगेन आइसोलेटेड एमसीक्यूज ऑफ जीएसटी। 6 तारीख को शाम को 7 बजे से हम लोग करने वाले हैं। और अगले दिन यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सुबह 8 बजे मैं आप लोगों के पास आऊंगा, 5-10 मिनट का एक सेशन लूंगा जहां पर मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगा टू स्कोर मैक्सिमम इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से प्लान है। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज इसमें और ऐड कर दो, ये कुछ और मॉडिफिकेशन कर दो, आप बिंदास यहां पर कमेंट सेक्शन में बताओ। सी, और हमेशा क्या होता है कि हम लोग आपको बताते हैं हम ऐसा 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 करेंगे। इस बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखो मैंने ये प्लान किया है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर इसमें एक चीज और कर दो, इसमें ऐसा चीज और कर दो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए, केस बेस्ड एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर लिए, इनका आइसोलेटेड एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर लिए, मैंने सब चीज इंक्लूड कर ली अपने हिसाब से। आप और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज इज ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक। माइंड मैप्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज। अब आपको लगता है कि सर ये चीज और हो जाती तो मजा आ जाता, बिंदास कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद दैट एज वेल, ठीक है। विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू नाउ ऑन 5th ऑफ मे, सॉरी नॉट 5th ऑफ मे, आई विल सी यू नाउ ऑन 28th ऑफ अप्रैल, ठीक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।